हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के अंदर वैकेंसीज निकली हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर की। तो इन्हीं वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बात करें दोस्तों सिविल कोर्ट जो हैं झारखंड स्टेट के अंदर, वहाँ इन टोटल 397 वैकेंसीज हैं और कुछ एक दो वैकेंसीज आप लोगों की जुडिशियल अकेडमी झारखंड रांची के अंदर भी निकली हैं। इन वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों 1 मार्च से 31 मार्च तक भरवाए जाएंगे। और इसके अलावा पे स्केल की बात करें, पे स्केल आपका लेवल 4 में रहने वाला है 7 पीआरसी के अंदर 25,500 से 81,100 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, और उसके साथ साथ आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए। परमिसिबल जो मिस्टेक्स हैं वो अप टू 5% तक अलाउड है। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, वो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले सारी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और टाइपिंग जो होती है कंप्यूटर पे वो भी उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने से पहले। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 है और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। ठीक है, और इसमें ये जो 35 ईयर एज है ये अनरिजर्व और EWS कैटेगरी की है, और BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए 37 एज लिमिट है, और फीमेल अनरिजर्व और EWS वगैरह के लिए 38 ईयर्स है, और आपका 40 साल है अगर आप ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल या फिर फीमेल। ये एज लिमिट 1 जनवरी 2024 से कंसिडर WD कैंडिडेट को 10 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ झारखंड स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। बाकी बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले आपका स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जो उसको क्वालिफाई कर लेगा उसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट। द इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट शॉल बी क्वालिफाई इन नेचर। ठीक है, जो इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा इस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई नेचर में होगा, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना है उसको, फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के अंदर कौन कौन से चाहिए होंगे। इसमें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में देखिए, अ स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी स्पीड इन इंग्लिश फ्रॉम अ रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बेसिकली जो टाइपिंग स्पीड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसका डॉक्यूमेंट भी ये लोग मांग रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टाइपिंग स्पीड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड में और स्टेनोग्राफी में भी। ये जो है आपका इसका स्किल टेस्ट भी होगा और इसके अलावा इसका डॉक्यूमेंट भी वो लोग फॉर्म फिल करते टाइम मांग रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, यानी कि फॉर्म की फीस की 500 रुपये रहेगी जो अनरिजर्व EWS BC1 और BC2 कैटेगरी हैं, और 125 रुपये रहेगी SC और ST कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है। प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है, आज टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग 90 मार्क्स, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 10 मार्क्स। यानी कि आपका पहले ये स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट 90 नंबर का होगा और फिर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा। 1 पैसेज कंटेनिंग 400 वर्ड्स ईच इन इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, 400 पैसेज का ये 400 वर्ड का पैसेज प्रोवाइड करा जाएगा एज अ डिक्टेशन। Before dictation, final shorthand passage to the candidate trial passage would be dictated at the same speed at which the final passage would be dictated। इसके अलावा आपका ट्रायल भी होगा जो फाइनल डिक्टेशन टेस्ट होगा उससे पहले, सो दैट आप अवेयर हो जाओ किस तरह से जो स्पीड होगी वो रहने वाली है। ट्रायल passage would not be transcribed and taken into account for evaluation, ऑब्वियस सी बात है। इट विल ओनली बी फॉर चेकिंग फॉर एफिशिएंसी ऑफ ऑडियो सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है भाई, चेकिंग वगैरह के लिए जो भी ट्रायल है वो आपको लिए जाएंगे, इसमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वो जो डिक्टेशन होगा उसकी स्पीड का क्या हिसाब किताब रहेगा। आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 मिनट ऑफ डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पैसेज, फाइनल पैसेज वुड बी डिक्टेटेड बाय द सेम पर्सन। ठीक है, ट्रायल के 5 मिनट के बाद फाइनल पैसेज बोला जाएगा। आफ्टर डिक्टेशन ऑफ फाइनल पैसेज 30 मिनट्स टाइम वुड बी अलाउड to the candidate for going through the dictated passage
एंड टू ट्रांसक्राइब द सेम इन द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद पैसेज बोलने के बाद 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा ताकि आप उस पैसेज को ट्रांसक्राइब कर सको। डिक्टेशन ऑफ शॉर्ट हैंड वुड बी ऑफ 5 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट का ये आपका डिक्टेशन रहेगा। और टाइपिंग टेस्ट ऑफ 400 वर्ड वुड बी टेकन सेपरेटली आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फाइनल पैसेज। फाइनल पैसेज जब आप ट्रांसक्रिप्ट कर लोगे इसके बाद 400 वर्ड का जो टाइपिंग टेस्ट है वो अलग से लिया जाएगा। 10 मिनट का ये होगा टाइपिंग टेस्ट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंटिन्यू टाइपिंग ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट till 10 minutes in full. In doing so, they might repeat the same text after completing the whole passage. If they can, that will be conduct in deciding the speed. इस पॉइंट का मतलब ये है कि 400 वर्ड का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप टाइम से पहले वो कंप्लीट कर लेते हो तो आप 10 मिनट तक टाइप करते रहिए, अगर आपको उस चीज़ को रिपीट करने की भी ज़रूरत पड़े तो भी। टाइपिंग टेस्ट जो है वो अगेन क्वालिफाइंग नेचर में होगा, और जो आपका ये शॉर्ट हैंड टाइप होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट, उसके मार्क्स कंसिडर होंगे। A panel of successful candidates shall be prepared on the basis of total marks obtained in the transcription of stenography and interview. ठीक है, स्टेनोग्राफी और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। और आउट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ ओनली 3 टाइम इन ईच कैटेगरी फुल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो भी 3 टाइम्स कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। बाकी फिर इंटरव्यू के बाद जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों आप लोगों का, ये स्टेनोग्राफर टाइपिंग स्पीड का। बाकी ऑनलाइन फॉर्म 1 मार्च से अप्लाई होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सारी नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।